किसान क्रांति रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार आंदोलन का 44वां दिन जब सड़कों पर किसान है। बारिश भी हुई, कोहरा भी हुआ, ठंड भी बहुत ज्यादा, पारा लुढ़का है और इस ठंड में सड़कों पर किसान मौजूद हैं। 44वां दिन और ये संग्राम की स्थिति अब आगे भी बरकरार रहेगी, ये किसानों ने साफ कर दिया है, क्योंकि आज अहम दिन 9वें दौर की बातचीत होनी है। अब ऐसे में बातचीत में समाधान अगर निकलता है तो बहुत अच्छा, किसान घरों को लौट जाएंगे, लेकिन अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अगर कानून रद्द नहीं हुए तो फिर यह आंदोलन लंबा खिंचेगा। बिल्कुल, देखिए इस किसानों के मन में कई सवाल हैं। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसका जो वैकल्पिक रास्ता है उसे तलाशने की कोशिश की जाएगी। और आज सभी की निगाहें दोपहर 2 बजे किसान और सरकार के बीच होने वाली मीटिंग पर टिकी होगी और उम्मीद यही की जा सकती है कि इस मीटिंग में अगर हल नहीं निकलता है तो आगे अब किसानों की रणनीति क्या होगी। हालांकि किसान पहले से ही इस बात की तैयारी कर चुके हैं कि अगर आज उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो आंदोलन को और बड़े स्तर पर करने के लिए तैयार हैं। ये बिना मुकदमे की तारीख है, ये झेलनी पड़ेगी दिल्ली के। मुकदमा कोई दर्ज नहीं है, तारीख पर तारीख लग रही। करेंगे मीटिंग आज। वहाँ बिहार के चुनाव जब हुए तो वहाँ नहीं, वो बड़ा भीड़ वहाँ भी बहुत थी। तेलंगाना में बहुत बड़ी बड़ी रैली कर रहे इनके जो अध्यक्ष हैं, वहाँ उन्होंने मीटिंग करी, रोड शो करे, तो वहाँ कोरोना नहीं बढ़ा। 26 में परेड में शामिल होंगे हम। एक तरफ टैंक चलेगा, टैंक के बराबर में ट्रैक्टर चलेंगे, 100 ट्रैक्टर और 1 झांकी। भाई प्रशासन उसकी व्यवस्था बना ले। अभी तक आप आंदोलन में जिक्र सुन रहे थे 26 जनवरी का, 31 जनवरी का, अगले 6 महीने का, लेकिन किसान अब ये भी कह रहे हैं कि 2024 तक भी हम आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। अब ऐसे में जब 9वें दौर की बातचीत होनी है, बातचीत अगर फेल हुई तो किसान आगे क्या करेंगे, ये आपके लिए जान लेना जरूरी है। किसान 20 जनवरी तक देश जागृति पखवाड़ा मनाएंगे और इसी के जरिए अपना संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान दिल्ली कूच करेंगे। अलग अलग जगहों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आने के लिए तैयार हो चुके हैं पहले ही। और 13 जनवरी को लोहड़ी पर किसान संकल्प दिवस मनाने की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। नया साल भी बॉर्डर्स पर मनाया है, 13 जनवरी की तैयारी भी है। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद करेंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा आजाद हिंद किसान दिवस मनाकर राजभवनों को भी घेरेंगे। और इसके अलावा 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर किसान बड़े रूप में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए भी तैयार हैं और 26 जनवरी को बड़ी क्रांति का किसान ऐलान भी कर सकते हैं। और किसानों के जरिए ये कहा भी गया था कि कल जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई वो सिर्फ झांकी थी, क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड किसानों के जरिए होगी। अब ऐसे में सरकार की भी अपनी तैयारी है। सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या है, आज की रणनीति क्या है, ये भी जान लीजिए। सरकार पूरी तरह से किसानों को मनाना चाहती है, उनके साथ बात करके समाधान निकालने की कोशिश होगी। किसानों को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा रणनीति बनाई है। बिल्कुल, देखिए लगातार मीटिंग का दौर चलता रहा और इसी बीच किसान से बातचीत में सरकार एमएसपी पर नया फॉर्मूला भी पेश कर सकती है। आज सरकार फिर कहेगी कि एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं। सरकार ये भी कहेगी कि इसे कानून का अंग नहीं बनाया जा सकता है। सरकार ये भी कहेगी कि भविष्य में बातचीत के बाद कानून में बदलाव हम करेंगे। और सरकार किसानों से ये भी कह सकती है कि तीनों कानून रद्द करना संभव नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से बार बार ये साफ किया गया है कि इसका वैकल्पिक रास्ता तलाशें। और अब देखिए, इसी बीच सरकार का किसानों को ऑफर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सरकार की ओर से किसानों को कहा गया है कि एमएसपी की खरीदी जारी रहेगी। सरकार ये लिखित में देने के लिए तैयार है और किसान और कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होना है उसकी रजिस्ट्री 30 दिन के भीतर होगी। ऐसे में राज्य सरकारें चाहें तो प्राइवेट मंडियों पर फीस लगा सकती हैं। किसान की जमीन कुर्क नहीं होगी, जो लगातार इनसिक्योरिटी किसानों में बनी हुई है। बिल्कुल, और किसानों को सिविल कोर्ट में जाने की भी विकल्प यहाँ पर दिया जाएगा सरकार की ओर से। साथ ही बिजली बिल अभी नहीं लाएंगे और पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। सहमति जताई थी, तब हमें लगता था कि 1-2 मीटिंग में ये सब निपट जाएगा। तो सरकार की शायद नीति कुछ और है। वो लोग हम लोगों को पाटोदाड़ करना चाहते हैं कि ये लोग अपने आपस में लड़कर वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके वो जो खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानून उन्होंने बनाए हैं वो जल्दी से जल्दी रद्द करें। वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि इनको जो कानून है
इनमें संशोधन कर लो। हम जबकि संशोधन करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना भी हम लोग दबाव बना रहे हैं, बिल्कुल सरकार पे ऊपर दबाव बन रहा है और हमारा दबाव बढ़ता जा रहा है। जितना सरकार इसमें विलंब कर रही है तो हमारा दबाव जो है उसी हिसाब से और बढ़ता जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे 26 जनवरी का हम लोगों ने माहौल बनाया है, अभी एक ट्रेलर दिखाया है, उसके बाद में पूरी पिक्चर 26 जनवरी को हम लोग दिखाने वाले हैं। किसान बहुत बड़ी गिनती में आ चुका है और बाकी जो किसान घरों में हैं वो 26 जनवरी से पहले पहले बहुत बड़ी गिनती में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके आ रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल मार्च निकालेंगे, पूरी दिल्ली के अंदर जाके परेड करेंगे। किसान इस बार जो परेड होगी वो किसानों की परेड होगी। हम लोग वहां तिरंगा लहराएंगे और किसानों का झंडा वहां लहराएगा। किसान साहब कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च जो निकाला गया वो ट्रेलर है, पिक्चर 26 जनवरी को पूरी दिखाई जाएगी। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची, टिकरी बॉर्डर से आशीष सिन्हा, दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी लाइव रिपोर्ट हमें कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, अपडेट बताएंगे। लेकिन सिंघू बॉर्डर का रुख सबसे पहले करना जरूरी है सब्यसाची, क्योंकि यहीं पर लगातार आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होती है। 9वें दौर की बातचीत होनी है, दोपहर 2 बजे का इंतजार है। किसानों को उम्मीद कितनी, आगे की रणनीति क्या? देखिए, पहले आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा दूं। ये सामने जो बस देख रहे हैं सफेद रंग के, उसमें किसान संगठनों के जो नेता है वो बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ये विज्ञान भवन की तरफ रवाना होंगे। हमने जो किसान नेता दर्शनपाल से भी बात की, उनका साफ तरीके से ही कहना है कि आज का भी सेम एजेंडा पेश किया जाएगा जो पहले मीटिंग में पेश किया गया था कि 3 कृषि कानून को पूरी तरीके से खारिज करना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए, अगर नहीं मिलता तो आगे प्रदर्शन को उग्र बना दिया जाएगा और लगातार प्रदर्शन में भारी संख्या में किसान जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से जुड़ने वाले हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि ये बस में बैठ चुके हैं किसान संगठनों के नेता और थोड़ी देर में ये सिंघू बॉर्डर से रवाना होंगे। 2 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग है। हालांकि इनका एजेंडा आज भी सेम ही है। पहले दिन से इनको सिर्फ चाहिए कि जो 3 कृषि कानून बिल है वो पूरी तरीके से खारिज करना और सरकार की तरफ से हाँ या ना में जवाब देना। जी सब्यसाची, आप बने रहिएगा। इसी बीच हम जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सरकार ने बार बार कहा है कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से ये बात छिपी नहीं है, किसान भी ये जानते हैं कि कानून वापस लेने के मूड में सरकार कतई नहीं है। जरा ये बताइए फिर ऐसे में आज किस स्ट्रैटेजी के साथ जो नेता है वो मिलेंगे? चूंकि आपकी किसान नेता राकेश टिकैत से लगातार बातचीत होती रही है, ऐसे में आज उनका एक्शन प्लान क्या कुछ है? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सकारात्मक जरूर हैं, लेकिन भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पहले की वार्ताएं फेल हुई हैं। मैं एक बार तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊं साथ साथ। देखिए, किसान परिवारों की जो महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली में वो लगातार आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि इसी तरह से जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। आप देखिए यहाँ पर जो नारेबाजी भी है होती है। देखिए, यहाँ बच्चे भी उनके मौजूद है। हालांकि जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब जरूर हम किसान से ले लेते हैं। ये बताइए जी, आज को लेकर कितनी उम्मीद है? राकेश टिकैत साहब ने कहा सकारात्मक जरूर है, लेकिन फिर भी वार्ताएं फेल होने से कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। हाँ, निराशा तो होगी, उम्मीद है। उम्मीद तो किसान को जब उन्होंने टाइम दिया है, जब उन्होंने मीटिंग में बुलाया तो उम्मीद किसान को जागी है कि कुछ ना कुछ हल निकाल लेना चाहिए किसान को। जब आंदोलन पर गाँव से अन्न आना शुरू हो गया तो आप समझ लो आंदोलन का रूप बहुत बना है। महिलाएं, बच्चे भी आ रहे हैं, सब टोटल आएंगे। ये तो अभी बच्चे यही पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चे पूरे पढ़ाई की यहीं तैयारी कर रहे हैं, कैंप लगा दिए गए हैं, यहीं उनके गार्जियन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहीं एक लंबा समय रहेगा अगर बात नहीं मानी। देखिए, आप सुन सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। बेटा, ये बताइए कौन सी क्लास में आप? मैं 8th में। कहाँ से आए आप? खंजरपुर से, मोदनगर के पास। पढ़ाई का इंतजाम भी यहीं करके लाए हैं? हाँ जी। कब तक रहेंगे यहाँ? हम कभी तक, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम यहीं रहेंगे, जब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जी, जो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। किसानों के बच्चे और उनके परिवार की महिलाएं जो लगातार यहाँ पहुंच रही हैं। जी, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, बच्चे पहुंचे हैं और पढ़ाई का इंतजाम करके अगर बच्चे पहुंच रहे हैं किसानों के तो ये लंबी लड़ाई का अंदेशा भी है।
आप जतिन आप रहिएगा, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जो 2 बसें तैयार हैं, सब्यसाची तस्वीरें एक बार आप दिखा दीजिए ताकि फुल स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें दिखा सकें। पिछली बार भी 2 बसों में ही किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए थे और अब 2 बसें सिंघू बॉर्डर पर तैयार हैं, जैसे कि सब्यसाची हमें दिखा भी रहे हैं। और इन 2 बसों में ही नेता जो किसान हैं वो अब तैयार होंगे, रवाना होंगे और फिर विज्ञान भवन में आज दोपहर 2 बजे मीटिंग होनी है। सब्यसाची एक बार तस्वीरें दिखाइए। देख सकते हैं वहां पे किसान संगठन के जो नेता है वो बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ये रवाना होंगे यहां से विज्ञान भवन की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं कि इनके साथ समर्थन देने के लिए जो किसान सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इनका यही कहना है कि सरकार से हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं मानेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ से बस निकलने वाली है। क्या संभव है बस में जो किसान नेता बैठे हुए हैं उनसे आपकी बातचीत हो जाए? सब्यसाची आवाज मिल रही है क्या? सब्यसाची से संपर्क शायद टूट गया है। सब्यसाची वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 2 बसेस अब भरकर तैयार हो रही हैं। किसान संगठनों के नेता इन्हीं बस में बैठकर विज्ञान भवन के लिए अब से थोड़ी देर बाद रवाना हो जाएंगे। आशीष सिन्हा टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ हैं। आशीष, अब जब किसान नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना होने वाले हैं, टीकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है? आज की बातचीत से उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो संख्या बढ़ रही है वो तो ये अंदेशा जता रही है कि आज की बातचीत से उम्मीद किसानों को कम है। देखिए, किसानों की जो रोज सुबह होती है वो एक उम्मीद के साथ होती है कि शायद बात बन जाए, लेकिन शाम होते होते वो उम्मीद टूट जाती है। देखिए, समझौते का एक बड़ा सीधा सा नियम है रचना कि 2 कदम पीछे आप हटो, 2 कदम पीछे हम हटे। लेकिन यहाँ पर ना ही किसान पीछे हटना चाहता है, ना ही सरकार चाहती है। दरअसल सरकार की मजबूरी भी यहाँ पर है, क्योंकि अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस कर देती है, रिपील कर देती है, तो ये एक नजीर बन जाएगा। कल को पार्लियामेंट से कोई लॉ पास होता है तो उसके विरोध में प्रदर्शन का ये एक तरीका बन जाएगा। शायद ये एक डर है जो सरकार को सता रहा है। सरकार यही चाहती है कि जो लिफाफा है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, भले ही लिफाफे के अंदर का जो मजनून है, जो आप कहें हम चेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लिफाफा फाड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान सीधे चाहते हैं कि आप कानून को रद्द करिए। सरकार कह रही है कि हम कानून तो रद्द नहीं करेंगे, लेकिन बदलाव करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जो स्थिति है एक बार फिर मुझे लगता है डेड एंड पे जाके ही खत्म होगी। जो हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन अगर दोनों ही पक्ष एक ही पॉइंट पर अगर रिजिट रहेंगे तो मुझे उम्मीद बेहद कम है कि कोई हल निकलेगा। हालांकि उम्मीद एक जगह और है, जब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी तब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर आज की मीटिंग से कोई हल नहीं निकलता तो सरकार और किसान नेता दोनों का क्या कहना है। बिल्कुल आशीष, बने रहिएगा। एक बार फिर से जतिन का रुख कर लेते हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, चूंकि अभी आपने तस्वीरें दिखाई, भारी संख्या में आज महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं और इस पूरे आंदोलन के दौरान हमने एक तस्वीर देखी है कि जो महिला किसान हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चाहे कल के ट्रैक्टर मार्च की बात करें या लगातार नारेबाजी की भी जो हमने तस्वीरें देखी थी, जो किसान महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में जरा उन महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनका घर, जब वो चूंकि यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं, ऐसे में उनका घर कितना प्रभावित हो रहा है, उनका जो कामकाज है वो इससे कितना प्रभावित हुआ है। जी जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पर महिलाएं भारी संख्या में आई हैं और हम कहेंगे महिलाओं को कि थोड़ा आगे आएं ताकि हम उनसे भी बात कर पाएं। बहन जी आगे आइए थोड़ा सा, और आप बेटा थोड़ी सी जगह दीजिए। आप ही बताइए माता जी, आप इस आंदोलन में हिस्सा बनने के लिए आई हैं, जाहिर है घर भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा। हालांकि आप किचन संभालती होंगी, लेकिन यहाँ पहुंची है, एक जज्बा भी कहीं ना कहीं महिलाओं में देखने को मिल रहा है। हम अपना हक अदा करने के लिए आए हैं। हम जो हमारी मांगे 3 मांगे हमारी पूरी करो, हम इसलिए आए हैं। जी जी, हाँ जी। कल ट्रैक्टर मार्च में भी बहुत महिलाएं देखी थी, हमने जज्बा देखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अपनी 3 मांगे, हमारी ये जो एसटी लगा रखा है, ये लगा रखा। घर कौन संभाल रहा है इस समय? घर इस समय सब छोड़ के आया। घर क्या करेंगे जब खाने के लिए नहीं बचेगा? ये सारे काले कानून लेके आ गया। जब घर पे कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा तो घर क्या करेंगे रह के? घर बचा क्या है? घर पे रह के क्या करेंगे? जब हमारा पूरा परिवार, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे है तो हम घर पे क्या करेंगे रह के? तो आप यहाँ सुन सकते हैं। आप थोड़ा आगे आइए बहन जी, थोड़ा आप लोग आगे आइए। ये बताइए बेटा, देखिए एक छोटी सी बच्ची है, कौन सी क्लास में आप?
क्या सुनकर आई हैं आप यहाँ पर, किस लिए आई हैं? जब तक हमारी 3 मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम यही रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? जी जतिन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। महिलाओं में नाराजगी है, कह रही हैं कि जब खाना ही नहीं बचेगा, खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ये जो बिल है ये हमारे खिलाफ है, तो आखिर हम घर में रहकर करेंगे क्या? फिलहाल आप सभी सहयोगी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी को शेयर करने के लिए। लेकिन फिक्र इस बात की, जब महिलाएं बड़ी संख्या में, बच्चे बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं तो कोरोना का भी खतरा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई।